हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गाँव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली वहां अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गाँव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। फिर सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि शायद मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगता है। आनंद फानंद में परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें बच्चे के कुछ टेस्ट के लिए भेज दिया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह को सही समझकर हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। दोस्तों, सारी जांच होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही वो पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर गांव पहुंचे तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। दोस्तों, आज भी गांव में पुरानी रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। वो पति पत्नी भी वैसे तो विदेश में रह रहे थे, पर अपनी संस्कृत और पुराने तौर तरीकों का सम्मान अब भी करते थे। वो अपने बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई ही नहीं गई थी। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि बाबा की विभूति से यह क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ देवधर, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वरूप सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को किसी तरह अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा यह सब क्या है, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा। तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाला और कोई नहीं इस बच्चे के दादाजी थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जला दी गई थी और उसके कोख में पल रहा वह मासूम बच्चा भी जल गया था। इसी वजह से या उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। दोस्तों, उसके बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। और हाँ दोस्तों, वहाँ से लौटते वक्त उन बाबा ने उस बच्चे के माँ बाप को यह साफ शब्दों में बता दिया था कि यह मंत्र धागा और मंत्र तंत्र ज़्यादा दिनों तक तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो या तो समय रहते यहाँ से चले जाओ या फिर बहुत बड़ी पूजा और अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिससे कि यह आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाए या भस्म हो जाए। अब वह पति पत्नी जितने अरमान लेकर वापस अपने गांव आए थे वह सब धरा का धरा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अब वो वहाँ एक पल भी सुकून से नहीं रह पा रहे थे। रह रहकर उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी और ऊपर से वह विदेश में अपना सारा बिजनेस वगैरह
सब कुछ बंद करके अपने देश में नई शुरुआत करने के लिए आए थे। उन दोनों पति पत्नी ने गांव के कुछ बुजुर्गों और उन बाबा के साथ बैठकर काफ़ी मंत्रणा की। फिर सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब इस आत्मा की मुक्ति ही आखिरी रास्ता है। बाबा ने उन्हें पूजा की तैयारी की सारी विधियां और उसमें लगने वाली सारी सामग्रियों के बारे में बहुत ही सावधानी से बताया। और गांव वालों से बाबा ने कहा कि सभी अपने अपने घरों के बाहर गाय के गोबर से रक्षा घेरा बना लो और पूजा की रात सरसों के तेल के दिए जला लेना, क्योंकि वह दुष्ट चुड़ैल खुद को हारता देखकर कुछ भी कर सकती है। दोस्तों फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और आखिर में गांव वालों का इतना अच्छा व्यवहार और साथ उस पति पत्नी के साथ कब तक बना रहता, क्योंकि उस चुड़ैल को भी यह पता था कि इन्हें एक साथ हरा पाना मुमकिन नहीं है। उसी रात से उसने भीषण आतंक की शुरुआत कर दी। वहाँ गांव के लोग जो अभी गाय का गोबर इकट्ठा करके सभी घर के बाहर सुरक्षा घेरा खींचने ही वाले थे कि उसी समय एक घर से जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज़ आने लगती है। उस गांव के एक आदमी ने अपने ही हाथों से अपनी बीवी, बेटे और माँ का गला कुल्हाड़ी से काट डाला था। सिर्फ उसकी बेटी बची थी जो कमरे के एक कोने में चिपक कर जोर जोर से डर और दहशत से बस चीखे जा रही थी। गांव वाले किसी तरह उस आदमी को पकड़कर उसे बांध देते हैं और तभी उन पहाड़ी वाले बाबा को वहां लाया जाता है। बाबा को देखते ही वह थोड़ा जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों देवदार, तुम्हें क्या लगा था तुम सब मिलकर मुझे उस बच्चे को मारने से रोक लोगे? अब तुम सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम सब गांव वाले अपनी सलामती चाहते हो तो उस परिवार से दूर हो जाओ, वरना आप सब मरोगे। अब गांव वाले उस पति पत्नी को ताना देने लगे कि इन तीनों के आने से पहले हम सभी कितने खुशहाल थे। तुम सभी अभी यहाँ से चले जाओ या फिर अपनी हवेली के अंदर ही रहो, कम से कम वह चुड़ैल हमें तो बख्श देगी। और वो बाबा उस चुड़ैल की सारी चाल समझ रहे थे और उन्होंने सभी गांव वालों को डांटते हुए कहा कि तुम सब यह कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इसका बदला पूरा होने के बाद यह तुम सबको छोड़ देगी? यह एक दुष्ट आत्मा है, कोई इंसान नहीं, और यह तुम सबको पाप की तरफ ढकेल कर हम सभी को कमजोर और खुद को शक्तिशाली बनाना चाहती है। सभी वैसा करो जैसा मैं बोलता हूँ। गाँव वालों को बाबा की बात समझ आ जाती है और बाबा बोलते हैं कि हम पूजा आज रात से ही शुरू करेंगे, हमारे पास अब अधिक समय नहीं बचा। पूजा का सारा सामान पहले ही आ चुका था। गांव वालों ने भी रक्षा घेरा बनाकर सभी घर के बाहर दीपक जला लिया था और बाबा ने पूजा की शुरुआत की। बाबा ने एक घेरा बनाकर उन दोनों पति पत्नी को उसमें बिठा दिया और हवन कुंड के बिल्कुल सामने एक घेरा बनाकर उस घेरे में बच्चे को बिठा दिया। बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ते, आहुति उस हवन कुंड में डालते, वैसे वैसे वो बच्चा तड़पने लगता। अजीब अजीब सी कलेजों को कपा देने वाली आवाज़ें निकालता। पर बाबा ने पहले ही सभी को चुड़ैल की इस चाल से वाकिफ करा रखा था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तरस खाकर इस बच्चे के पास नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई भी अपने रक्षा घेरे से बाहर आया तो फिर यहाँ सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। दोस्तों कई घंटों तक पूजा चलती रही। बाबा मंत्र पढ़ते रहे, आहुति डालते रहे और वह दुष्ट आत्मा बचने के लिए अलग अलग चाल चलती रही, पर उन बाबा के सामने उसकी एक नहीं चली। और आखिरकार बाबा ने उस सालों से भटकती आत्मा को मुक्ति दिला दी और उस बच्चे को उस अभिशाप से बचा लिया। सभी ने बाबा के पैर पकड़ लिए और उनका धन्यवाद करने लगे। दोस्तों अब वह गाँव दोबारा से पहले की तरह खुशहाल हो चुका था। दोस्तों आपकी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसे कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।